अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल हमारे मुल्क में शादियां होती हैं या किसी बड़े कारोबार की बुनियाद रखी जाती है या किसी बड़े बिजनेस की डील डन होती है। ये किस किस्म का हमारी नौजवान नस्ल को मैसेज दिया जा रहा है, जरा आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। महीने आपने मुझे 5 लाख रुपए देने, जिस डिजाइनर के मैं कपड़े हूँ मैं जहाँ शॉपिंग कर रही मैं कहीं भी रहूँ, सारा आना जाने का खर्चा ठीक है। मैं भैया देखो ना भाई को खुशी के साथ ही भाई से सुन हो गया। 6 महीने में एक बार आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे और बिजनेस क्लास ही मैं शॉपिंग करूंगी और सारे पैसे आपके, मैं अपना 1 रुपया नहीं लगा। गवर्नर नजमुद्दीन अयूब काफी उम्र तक शादी से इनकार करता रहा, मगर एक दिन इनके भाई असदुद्दीन ने कहा कि भाई आप शादी क्यों नहीं करते। तो नजमुद्दीन ने जवाब दिया कि मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। तो असदुद्दीन ने कहा कि भाई अगर मैं आपके लिए रिश्ता लेकर आऊं या ढूंढ कर लाऊं तो आप शादी कर लोगे। तो नजमुद्दीन ने जवाब दिया कि भाई किसका। तो असदुद्दीन ने कहा कि वक़्त के बादशाह की बेटी का या वक़्त के वजीर मुल्क की बेटी का। तो नजमुद्दीन ने जवाब दिया कि मैं इन सब को अपने काबिल नहीं समझता। तो असदुद्दीन ये सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि भाई फिर आप किनको अपने काबिल समझते हो। तो नजमुद्दीन ने जवाब दिया कि भाई मैं एक ऐसी अल्लाह की बंदी से शादी करना चाहता हूँ, मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर जाए और उससे मुझे एक ऐसा बेटा जो है वो अल्लाह अता करे जो वक़्त का सुल्तान हो, जो शाह सवार हो और जो मुसलमानों का किबला अव्वल जो है वो वापस लेकर आए। असदुद्दीन जो है वो नजमुद्दीन के भाई इस बात पर हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि इस तरह की लड़की का रिश्ता कहाँ से मिलेगा। तो आगे से नजमुद्दीन ने जवाब दिया कि भाई जब नीयत सच्ची हो तो अल्लाह पाक ज़रूर अता करता है। तो एक दिन नजमुद्दीन मस्जिद में शेख के पास बैठे थे कि शेख के पास जो है वो एक लड़की दरबार में हाजिर हुई और उसने पर्दे के पीछे से शेख को आवाज़ दी। तो शेख ने नजमुद्दीन से लड़की के साथ बात करने के लिए इजाज़त मांगी और उठ के चले गए। नजमुद्दीन जो है वो ये सारा वाक़या और ये सारी बात जो है वो सुन रहा था। तो शेख ने लड़की से कहा कि मैंने तुम्हें जिस लड़के का रिश्ता भेजा था तुमने उसके साथ शादी करने से क्यों इनकार कर दिया। तो आगे से उस लड़की ने कहा कि शेख वो लड़का वाकई ही आला ख़ानदान का था और इंतहाई खूबसूरत था, लेकिन वो मेरे काबिल नहीं था। तो शेख ने आगे से कहा कि लड़की फिर कौन है तुम्हारे काबिल। तो उस लड़की ने आगे से जवाब दिया कि शेख मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उससे मुझे एक ऐसा बेटा अल्लाह अता करे कि जो एक शाह सवार हो और मुसलमानों का किबला अव्वल जो है वो वापस करवाए। ये सारी बात जो है वो नजमुद्दीन सुन रहा था। लड़की के जाने के बाद शेख से कहा कि ऐ शेख मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो शेख ने नजमुद्दीन को कहा कि ये लड़की तो इस मोहल्ले की सबसे गरीब घराने की लड़की है। तो आगे से नजमुद्दीन ने शेख से कहा कि यही तो मैं चाहता हूँ, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। नजमुद्दीन की जो है इस नेक और मुत्तकी लड़की से जो है वो शादी कर दी जाती है और फिर इन दोनों से वो शाह सवार पैदा होता है जिसे दुनिया आज सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जिसने मुसलमानों का किबला अव्वल जो है वो आज़ाद करवाया। अफसोस कि आजकल हमारी नौजवान नस्ल के हीरोज़ फैमिली व्लॉगर, टिकटॉकर और इस तरह के करैक्टर्स हैं जो कि हमारी नौजवान नस्ल को इस किस्म का मैसेज दे रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर मोहम्मा ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और लाखों लोग जो हैं वो उसको देख रहे हैं और उसमें जो है वो एक मर्द और एक औरत की जो है वो किरदार कुशी की जा रही है। क्या इस तरह का मैसेज जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को दिया जा रहा है ड्रामों की शक्ल में? तो क्या काफिर ने ठीक कहा था कि हम आपकी औरतों को जो है वो इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा जो है वो मर्द मुजाहिद पैदा कर सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान और दीन इस्लाम का परचम जो है वो हमेशा बुलंद रखे। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कीमती वर्ड्स जो हैं वो लोगों की इस्लाह के भी काम आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।